हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू न्यू लेक्चर ऑफ पीजीटी फिजिक्स क्रैश कोर्स। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड जो मैटर वेव चैप्टर था उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उसकी थ्योरी डिस्कस कर ली थी। ये लेक्चर देखने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने उस लेक्चर के नोट्स बना लिए होंगे, उसके फॉर्मूले रिवाइज कर लिए होंगे और तुम बिल्कुल रेडी हो उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। और एक क्वेरी और आ रही थी कि सर कि जो आप ये टॉपिक करवा रहे हो ये किस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसका सीक्वेंस क्या होगा। मैंने पहले भी बता दिया था और मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं कि हम पहले क्या करेंगे, सीनियर सेकेंडरी पार्ट कंप्लीट करेंगे। सीनियर सेकेंडरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, चाहे वो आरपीएससी एग्जाम हो, चाहे वो पीजीटी फिजिक्स का ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनवीएस का एग्जाम हो या केवीएस का एग्जाम हो। ठीक है। मैं कंप्लीटली आरपीएससी के सिलेबस से चल रहा हूं। एक बार लास्ट के अंदर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो सीनियर सेकेंडरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद कुछ टॉपिक तुम्हारे एनवीएस केवीएस के रह जाएंगे, तो वो मैं 1 से 2 मैराथन के अंदर ही कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। पर तुम अगर सीक्वेंस से लेक्चर देखते जाओगे तो तुम्हें कोई भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कहां से कौन सा सिलेबस है, तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। और जिस दिन केवीएस एनवीएस का सिलेबस कंप्लीट हो गया, बीच बीच में मैं तुम्हें और भी गाइड करता जाऊंगा कि कैसे कैसे हमने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और कैसे कैसे क्या करते जा रहे हैं। तुम्हारा फिलहाल तो काम है जो लेक्चर आता है उसको नोट डाउन करो और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छे से करो। ठीक है। डेली जो लेक्चर आते हैं उसको सेम डे ही कंप्लीट कर लो, क्योंकि ठीक है 1 से 2 लेक्चर डेली आएंगे, तुम कंप्लीट कर लोगे, पर हो सकता है कभी कभी 2 से ज्यादा लेक्चर भी आ जाए, 1 से ज्यादा लेक्चर भी आ जाए, तो तुम्हारा काम पेंडिंग ना रहे। इसलिए ट्राई करो कि जिस दिन भी लेक्चर आए उसी दिन तुम उस लेक्चर को कंप्लीट कर लो। अब अपने जो असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, असाइनमेंट मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तुम्हें ये कैसे करना है, वीडियो को स्टार्ट करना, जैसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया तो इसको खुद से करने की ट्राई करो। खुद से नहीं हो रहा तुमसे, ठीक है, तो वीडियो चलाओ और इसका सॉल्यूशन देखो। इसी तरीके से तुम्हें प्रत्येक क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करना है। हम प्रत्येक लेक्चर के अंदर मतलब जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उसके अंदर लगभग 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है कोई चैप्टर बड़ा भी हो तो वहां 20 से ज्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन अपने पास यहां पे क्या है, जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव्स बाय द फेनोमेना। कुछ बच्चों ने यह भी कहा कि सर हिंदी मीडियम में पढ़ा दीजिए, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। देखो मैंने जो थ्योरी लेक्चर एक्सप्लेन किया था वो इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि उसके अंदर मैंने पूरी की पूरी हिंदी बताई है, प्रत्येक वर्ड की हिंदी बताई है और इंग्लिश में तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है। तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। दोनों मीडियम के बच्चे, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, वो दोनों तरीके के स्टूडेंट आप इस लेक्चर से तैयारी कर सकते हो। फिर भी मैं नेक्स्ट लेक्चर से ट्राई करूंगा कि मैं इंग्लिश और हिंदी है वो दोनों मिक्स करके लिखूं, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले को और हिंदी मीडियम वाले बच्चों दोनों को दिक्कत नहीं आए। ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन अपने पास, जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंटली कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव्स बाय द फेनोमेना। कि जो जीपी थॉम्सन था उसने किस फेनोमेना के आधार पर या किस घटना के आधार पर द्रव्य तरंगों के अस्तित्व को प्रमाणित किया था। देखो याद करो जो तुमने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर सबसे लास्ट में तुम आए थे, वहां पे एक डेविसन जन्मर प्रयोग हुआ था और उसने मैटर वेव्स के बारे में बताया था कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो भी एक वेव के रूप में बिहेव करता है। उसका प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था उसके अंदर उसने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तेज गति से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो क्या हो रहे थे, एक निकल क्रिस्टल से क्या हो रहे थे, डिफ्रैक्ट हो रहे थे, उनका विवर्तन हो रहा था। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, जीपी थॉम्सन का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, फॉर डिफाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव्स, वो क्या था, डिफ्रैक्शन था। तो यहां क्या हो जाएगा, विवर्तन आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, De Broglie wavelength associated with the particle of mass m moving with velocity v is। De Broglie wavelength क्या हो जाएगी, किसी पार्टिकल के लिए जिसका मास m और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या हो जाएगी। थ्योरी में पढ़ के आए हो, लैम्डा इज इक्वल टू h by mv। कहां है आंसर, ये रहा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द 4 गैसेज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम एट द सेम टेम्परेचर। तुम्हारे पास 4 गैसें हैं सेम तापमान के ऊपर। अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द De Broglie wavelength ऑफ देयर मॉलिक्यूल। अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द De Broglie wavelength ऑफ देयर मॉलिक्यूल। कि तुम्हारे पास 4 क्या है, गैसें हैं, गैसों को उनके अणुओं की De Broglie wavelength के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे लास्ट में क्या आएगी, वो
गैस आएगी जिसके अणुओं की वेवलेंथ क्या है, सबसे अधिक है। देखो लैम्डा इजिकल टू क्या था, H/P था, और P इजिकल टू क्या था, √2m था। गैस के लिए E क्या था, √2m 3/2 kT था, 2 से 2 गया। अब देखो H/√3m kT आ गया। अब यहां से एक बात नोट डाउन करो, यहां से एक बात नोट डाउन करो आप कि सबके लिए जो कांस्टेंट K है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट सेम है, जिसका मान होता है 1.38 गुणा 10⁻23 और ये हो जाएगा जूल पर केल्विन। K सेम है, तापमान सबके लिए सेम है, इन्होंने कहा है समान ताप पर है। M सबके लिए अलग है, H सबके लिए सेम है। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। देखो M मास, किसके अणुओं का मास सबसे ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है ना। जैसे तुम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस सीरीज में जैसे आगे बढ़ोगे तो मास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जिसका जितना ज्यादा मास उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम, या तुम कह सकते हो जिसका जितना कम मास, जिस अणु का जितना कम मास उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही ज्यादा। तो जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य आएगी, बढ़ते क्रम में करना है, तो जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य आएगी वो किसकी आएगी, जिसका मास मिनिमम किसका है, हाइड्रोजन का। तो यहां क्या आएगा, हाइड्रोजन, और इस साइड में बढ़ते जाओ, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम है और ऑक्सीजन का मास सबसे अधिक है, अणु की अगर बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी शोन बाय, विद्युत चुंबकीय तरंगों की कण प्रकृति, की जो तरंग है उसकी तो कण प्रकृति, और जो कण है उसकी तरंग प्रकृति निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। देखो तरंगों की कणीय प्रकृति किस में देखी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखी थी। तो यहाँ पे क्या है, कहां है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये रहा। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे आगे और देखो, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति, पदार्थ की तरंग प्रकृति, मैटर की तरंग प्रकृति, द्रव्य की तरंग प्रकृति। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिता के आधार पर, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो टेक्निक होती है, ठीक है, उसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति भी देख सकते हो। तो इसके अंदर ओनली यही आंसर होगा, बाकी तुम देख लो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, धातु की ज्यादा से विक्षेपित हो जाएगा। यहाँ पे तरंग का कण प्रकृति नहीं आई, एक्स किरणें विवर्तित होती है। विवर्तन किसको दिखाता है, तरंग प्रकृति को दिखाता है, पर अपने को तो कण प्रकृति चाहिए थी, तो ये भी गलत है। प्रकाश अपवर्तित व विवर्तित होता है, ओके, तो इसके अंदर प्रकाश अपवर्तित व विवर्तित होता है, ये भी तुम्हारे पास कण प्रकृति को नहीं दर्शाता। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द दे ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 2.25 गुणा 10�8 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज, द दे ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल, द दे ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 2.25 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। देखो तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला है, दे ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल की दे ब्रोगली वेवलेंथ जो इतने से मूव कर रहा है इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ये लो, फोटोन की वेवलेंथ के इक्वल रख दी इस पार्टिकल की वेवलेंथ। ठीक है, ये कैसे दी जाएगी, h/p से दी जाएगी, और यहाँ पे क्या है, लैम्डा ऑफ p है, h/p क्या हो जाएगा, h/mv, ये है लैम्डा ऑफ p। यहाँ पे लैम्डा p क्या है, फोटोन की वेवलेंथ, और h/mv क्या है, उस पार्टिकल की वेवलेंथ। ठीक है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल बटा द एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन का रेशियो क्या हो जाएगा, ये इनका क्वेश्चन है। तो देखो पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी, p²/2m गुना फोटोन जो है इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी hc/λ, hc/λ, ये फोटोन की वेवलेंथ तुम्हारे पास, लैम्डा p का मान तुम्हारे पास है ही। लैम्डा p का मान तुम्हारे पास है ही, ये रख दो, h/mv, तो लिखो p² का मान क्या हो जाएगा, mv, m² v², p² क्या है, जो पार्टिकल है ना उसका मोमेंटम है, तो mv होता है, तो m² v², नीचे 2m, hc का hc, और लैम्डा p का मान रखो h/mv। इसको सोल्व कर दो, h से h गया और m से m गया, एक और m से एक और m गया, v से v गया, तो ये बचा v/2c। तो वैल्यू पुट करो, v का मान कितना था, 2.25 गुणा 10⁸ 8 बटा 2 गुणा
3 गुणा 10 की घात 8, 2 गुणा सी, 2 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8। सोल्व कर दें, 10 की घात 8 से 10 की घात 8 गया, 2.25 बटा 2 3 6। सोल्व करो, 2.25 बटा 2 इंटू 3, 3 से ऊपर वाले को काटूं, 3 7 21, बच गया 1, 3 5 15, नीचे आ जाएगा 2। क्या करोगे, 0.75 कितना आता है, 3 बटा 4 को 0.75 कहते हैं बटा 2, तो ये आ जाएगा 3 बटा 8। तो ये ऑप्शन हो गया अपने पास बी। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, ये समझ नहीं आए तो थोड़ा सा बैक करके दोबारा से देख लेना है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू दे ब्रोगली द दे ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस हाइड्रोजन एटम इज 10 to power -10 मीटर। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर दिस इलेक्ट्रॉन इज। दी ब्रोगली के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की किसी कक्षा की त्रिज्या 5.3 गुणा 10 की घात -11 मीटर है। त्रिज्या कितनी दे दी, 5.3 गुणा 10 की घात -11 मीटर है। में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की संगत दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 10 की घात -10 मीटर है। दे ब्रोगली के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की संगत दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी दे दी, लैम्डा का मान कितना दे दिया, 10 की घात -10 मीटर है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या होगी। देखो, अगर तुमने बोहर प्रिंसिपल पढ़े हो, इस लेक्चर में मैंने नहीं करवाए, पर पहले कभी बोहर प्रिंसिपल पढ़े हो, तो वहां पे एक कंडीशन आती है कि इलेक्ट्रॉन है वो किसी कक्षा के अंदर तभी चक्कर लगाएगा जब उस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड जो तरंग है, जो वेव है, वो कौन सी वेव हो, स्टेशनरी वेव हो। स्टेशनरी वेव हो, स्टेशनरी वेव होने का मतलब क्या है कि उसकी जितनी परिधि होगी ना, उसकी जितनी परिधि होगी उसके अंदर कंप्लीट तरंग दैर्ध्य आ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो तरंग दैर्ध्य आपस में ऐसे काटने लग जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट तरंग दैर्ध्य आएगी, मतलब 1 2 3 इस प्रकार से। जो 2 पाई आर होगा वहां वो क्या होगा, एन लैम्डा होगा। और यहाँ पे तुम्हारे पास एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो निकाल दो एन इज इक्वल टू 2 पाई आर बटा लैम्डा। तो सोल्व करो, 2 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा आर रेडियस कितनी है 5.3 गुणा 10 की घात -11 बटा लैम्डा कितना है 10 की घात -10। इसको इससे काटोगे 10 की घात आएगा -1, और इसको सोल्व करो। मैं फोन से सोल्व कर लूं, कैलकुलेटर से सोल्व कर लूं, करो तो इसको सोल्व हो जाएगा 2 गुणा 3.14 गुणा 5.3 और भाग 10, तो ये आएगा 3.32। तो यहां पे तुम्हारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द सन रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ दिस। सूर्य 3.77 गुणा 10 की घात 26 जूल प्रति सेकंड जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसके द्रव्यमान में प्रति सेकंड कमी होगी। देखो, सूर्य इतनी दर से ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ऊर्जा की दर दे रखी है, तो क्या दे रखी है, पावर दे रखी है। पावर कितनी है, 3.77 गुणा 10 की घात 26 जूल प्रति सेकंड। ओके, ये होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसके द्रव्यमान में प्रति सेकंड कमी होगी। देखो, E इज इक्वल टू क्या होता है, या देखो एनर्जी में चेंज है ना टाइम के रिस्पेक्ट में। E इज इक्वल टू क्या होता है, mc²। c तो क्या है, कांस्टेंट है, तो dE बाई dt क्या आ जाएगा, c² बार dm बटा dt। यही पूछा तुमसे, इसके द्रव्यमान में प्रति सेकंड कमी, तो dm बटा dt निकाल दो, बराबर dE बटा dt डिवाइड बाय c²। तो dE बटा dt कितना है, 3.77 गुणा 10 की घात 26 डिवाइड बाय 3 गुणा 10 की घात 8, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सॉल्यूशन करो इसको, 16 से काटोगे 8 8 16, 26 को काटोगे तो 10 की घात 10, और ये बचेगा 3 3 9, 3.77 डिवाइड बाय 9, तो ये कितना आ जाएगा, 3.77 डिवाइड बाय 9, ये आ गया 0.418 गुणा 10 की घात 10। कहाँ है ये चीज, ऑप्शन में देखना चाहो तो 4.41.8 गुणा 10 की घात 8, देखो कहाँ है, ये रहा।
केजी में आंसर आएगा क्योंकि ऐसा यूनिट में चल रहे हैं अपने। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन रेडिएट्स एनर्जी, ये तो 7 दोबारा आ गया ना, हाँ ठीक है कर लिया हमने। 8 देखो, द दे ब्रोगी वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए हैवी वाटर एट ए टेम्परेचर टी। न्यूट्रॉन के लिए तुम्हें बताया था क्या आएगा, दे ब्रोगी वेवलेंथ √2me आएगी। ये ड्यूटेरियम जो हैवी वाटर है उसके कॉन्टेक्ट के अंदर है टी टेम्परेचर पे, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी 3/2 kT, और क्योंकि अणु ही तो है वो एक तरीके का, ये इसकी एनर्जी है तो ई का मान रख दो h/√2m 3/2 kT, 2 से 2 गया तो ये बच गया h/√2 3m kT। तो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फिर भी कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, डिस्कशन ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली by monochromatic light of wavelength lambda and lambda/2 if the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times that in the first case, the work function of the surface of the material is h is equal to Planck constant and c is equal to speed of light। हिंदी में भी देख लो, किसी प्रकाश विद्युत पृष्ठ को क्रमशः लैम्डा तथा लैम्डा/2 तरंग दैर्ध्य के एकवर्णी प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है, डाली जाती है लाइट। यदि उत्सर्जित प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान दूसरी दिशा में पहली दिशा से 3 गुना है, तो पहली दिशा में गतिज ऊर्जा निकालो और दूसरी दिशा में गतिज ऊर्जा निकालो, अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालो। तो K मैक्सिमम इन फर्स्ट केस कितनी आ जाएगी, एनर्जी कितनी दी थी hc/λ, h न्यू होता है, न्यू होता है c/λ, तो ये हो जाएगा hc/λ माइनस निरोधी विभव कितना था, मतलब निरोधी विभव नहीं सॉरी वर्क फंक्शन कितना था, तो फाई नॉट। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस K मैक्सिमम सेकंड केस में, अब एनर्जी कितनी दे रहे हो, जो फोटोन आ रहा है वो कितने का है, λ/2 का है, तो ये हो जाएगा hc/λ की जगह λ/2 क्या आ जाएगा 2 माइनस वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा दोनों केस के अंदर क्योंकि एक ही धातु है। अब देखो क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा का मान दूसरी दिशा में पहली दिशा का 3 गुना है, दूसरी दिशा में K मैक्सिमम 2 पहली दिशा का 3 गुना है, ठीक है, पहली दिशा का 3 गुना है। तो इस पृष्ठ के पदार्थ का कार्यफलन है तो तुम्हें फाई नॉट निकालना है, ये वैल्यू लिख दो पहले। K मैक्सिमम 2 क्या था hc/λ और इधर था 2 माइनस का फाई नॉट बराबर hc/λ माइनस का फाई नॉट। पहली दूसरी दिशा में पहली दिशा का 3 गुना है तो इसका क्या है इधर 3 गुना। ये लो सोल्व करो इसको, अब सोल्व करोगे तो 2hc/λ माइनस का फाई नॉट बराबर 3hc/λ माइनस 3 फाई नॉट, और इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा इधर 3 - 1 तो 2 फाई नॉट बराबर 3 माइनस का 2 तो hc/λ, तो फाई नॉट आ जाएगा अपने पास hc/2λ। तो वर्क फंक्शन क्या आ गया hc/2λ, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन ए सर्टेन मेटल surface is illuminated with light of frequency nu, the stopping potential for photoelectric current is V0। When the same surface is illuminated by light of frequency nu by 2, the stopping potential is V0/4। देखो जब न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, इतना था। जब इतने की इंसिडेंट की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, इतना है। ओके, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज, तो इसके अंदर तुम्हें क्या निकालनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। एक चीज यहां से निकाल लगाओ सिंपली, जो लाइट आएगी क्या क्या काम आएगी, एक तो वर्क फंक्शन के काम आएगी, ठीक है, प्लस जो K मैक्सिमम आता है वो क्या होता है EV0 ही तो होता है, तो ये आ जाएगा, और जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है h ν0, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये होता है EV0। इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर दोनों मान रख दो, पहले न्यू आई थी तो h न्यू और ये h ν0 ही था, और जो वो क्या बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो कितना था V0 था। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, पहली इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल दिया। दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी क्या आई है, आधी आई है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, उतनी रहेगी, कार्यफलन में कभी भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टी है, और ये हो गया V0/4। इक्वेशन नंबर क्या आ गई 3। यहां से निकालना क्या है,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, न्यू नोट निकालनी है। अब देखो न्यू नोट का मान किस में है, न्यू में है, मतलब इसमें से क्या गायब करना है तुम्हें, वी नोट गायब करना है। तो इसको क्या कर दो, 4 से गुणा कर दो, इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 से गुणा करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी 2h न्यू बराबर 4h न्यू नोट प्लस EV नोट। ये है इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें से 2 और 4 है तो 4 में से 2 घटा दो, 4 - 2 करके देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। EV नोट से EV नोट कट जाएगा, ये बचेगा 3h न्यू नोट, 3h न्यू नोट बचेगा, इधर 2h न्यू माइनस का h न्यू, तो इधर बचेगा h न्यू, h से h गया तो न्यू नोट कितना आ गया, न्यू बाय का 3 आ गया। कितना आ गया, न्यू बाय का 3 आ गया अपने पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुनिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव बद्ध इलेक्ट्रॉन उपस्थिति में होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव मुक्त व बद्ध इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में होता है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो कैसे था, एक इलेक्ट्रॉन बाउंड है, उसे एनर्जी देंगे तो वो 2 काम आएगी, उसे सरफेस से बाहर लेके आने में और उसे गतिज ऊर्जा देने में। तो पहली कंडीशन क्या थी, इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर लेके आना, मतलब वहां पे क्या है, बाउंड है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, बाउंड केस में होगा। अगर फोटो इलेक्ट्रिक केस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं हो तो वहां पे तुम्हारा जो मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन है वो दोनों क्या नहीं हो पाएंगे, एक साथ अप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हमेशा क्या होता है, बद्ध अवस्था में लागू होता है, बाउंड स्टेट में ही क्या होता है, लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, फ्री वाला नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द डिस्टेंस ऑफ 100 वोल्ट लैंप इज इंक्रीज्ड फ्रॉम ए फोटो सेल। एक फोटो सेल क्या होता है, जो लाइट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, द सैचुरेशन करंट I इन द फोटो सेल वेरीज विद डिस्टेंस ds। देखो यदि एक प्रकाश सेल से 100 वाट के लैंप की दूरी बढ़ाई जाती है तो संतृप्त धारा I की दूरी d से संबंध होता है। देखो एक बात सुनो, जो संतृप्त धारा थी वो क्या थी, इंटेंसिटी के समानुपाती थी। क्या थी, इंटेंसिटी के समानुपाती थी। और जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। जैसे ये कोई तुम्हारे पास बल्ब है और ये फोटो सेल है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो एरिया कितना कवर कर रहा है, इसके आसपास एरिया कितना कवर हो रहा है, वो वाला एरिया ही। तो ये वाला एरिया कितना आएगा, ये एरिया कितना आ जाएगा पूरा पाई डी स्क्वायर। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये एरिया कितना आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर। तो जो इंटेंसिटी होगी वो किसके समानुपाती होगी, 1/d स्क्वायर, क्योंकि ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, तो ये किसके समानुपाती होगा, 1/d स्क्वायर। तो इंटेंसिटी किसके समानुपाती होगी, 1/d स्क्वायर। यहाँ पे d क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन फोटो सेल एंड लैंप। तो जो सैचुरेशन करंट होगी वो भी किस पे डिपेंड करेगी, 1/d स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक, इन इलास्टिक, 2 डायमेंशनल और ओब्लिक्यू कोलिजन। देखो यहाँ पे ये तो काट दो, 2 डायमेंशन की कोई बात नहीं है, ओब्लिक्यू कोलिजन की कोई बात नहीं है, अब बचती है इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। देखो हुआ क्या था, सरफेस थी, लाइट आई थी, इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहाँ पे क्या आया था, फोटोन आया था, यहाँ पे क्या निकला, इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी निकल लेके निकला है। क्या इसकी और इसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है क्या, नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन है, नहीं लग रहा, मतलब ये कौन सा कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, द पावर इमिटेड बाय द सोर्स इज दिस। आधा क्वेश्चन है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत 6 × 10⁻14 आवृत्ति के फोटोन उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, स्रोत द्वारा उत्सर्जित शक्ति इतनी है, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखाया था, याद करो। E = क्या होता है, h न्यू, और P = क्या होता है, NH न्यू, टोटल एनर्जी बटा टाइम। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे न्यू दे रखा है, S तुम्हें पता है, तो तुम्हें निकालनी है उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, मतलब n/t निकालना है। तो यहां से n/t क्या आ जाएगा, P/h न्यू। तो P/h न्यू निकालो, है ना, उस शक्ति दे रखी है ना, P दे रखा नहीं, ये रहा, तो वैल्यू पुट कर दो। 8 × 10⁻³ h का मान 6.62 × 10⁻34 और न्यू का मान 6 × 10⁻14। कर दो सॉल्यूशन, कर दो, 14, 34, 20, 17, 10⁻17 बच गया, और 6 एकम 6, 2 बच गए, 6 × 18,
और इसका लगभग ये डबल है, 2 गुणा 10 की घात 17। मेरा 2 गुणा 10 की घात, हाँ ये 13 आना चाहिए ना, 2 गुणा 10 की घात 17 नहीं, 0.2 गुणा 10 की घात 17, मतलब 2 गुणा 10 की घात 16। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड ए फोटोन हैव सेम एनर्जी ए। ई, इलेक्ट्रॉन का मास m है और एक फोटोन है जिसकी एनर्जी क्या है, E है, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी क्या होगी, mc², और जो फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होगी, E। इक्वेशन नंबर 1 ये दे दी हमें। द रेशियो ऑफ दे ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज, ये आ गई इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और ये आ गई फोटोन की वेवलेंथ, इनका रेशियो क्या होगा, निकालो रेशियो। क्या होगा रेशियो फोटोन के लिए, E इक्वल टू क्या होता है, hc बटा लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा hc बटा E, तो लैम्डा का मान रखो hc बटा E। अब बात आती है लैम्डा E की, लैम्डा E कैसे निकालोगे, लैम्डा E निकलेगा अपने पास, लैम्डा E कैसे निकालोगे, लैम्डा E कैसे निकलेगा, h बटा P से, और यहां पे देखो जो इलेक्ट्रॉन था उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, p²/2m, और वो किसके इक्वल होता है, E के इक्वल। तो यहां से P निकालो, P कितना आ जाएगा, √2m ही, तो h बटा √2m ही। तो यहां पे देखो लैम्डा E कितना आ गया, h बटा √2m E। कर दो सॉल्यूशन, h से h गया, E से इसको काटोगे तो √E ऊपर बचेगा, तो ये आ गया √E बटा √2m, इधर आ जाएगा C। ठीक है, तो √E बटा √2m डिवाइड बाई C, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। सिंपली देखो यहाँ पे एनर्जी जो mc² वाली यूज मत लेना, p²/2m यूज लेना, क्योंकि वहां पे तुम्हें जो वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी वो लैम्डा बाय h इक्वल टू p से निकलेगी। ठीक है, तो वहां पे तुम्हें p चाहिएगा, इसलिए p²/2m यूज में लेना। ऑप्शन नंबर ए आ गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल विद वर्क फंक्शन 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द दे ब्रोगली वेवलेंथ of the emitted electron is, the de Broglie wavelength of the emitted electron is, लाइट है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, मेटल पे इंसिडेंट की जाती है, जिसका वर्क फंक्शन इतना है, कार्यफलन इतना है, और आपतित ऊर्जा इतनी है, मतलब इस आवृत्ति से रिलेटेड। द दे ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज, जो इमिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी दे ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, उसकी गतिज ऊर्जा से निकल जाएगी। तो देखो सबसे पहले निकालो के मैक्सिमम कितना होता है, एनर्जी कितनी इंसिडेंट हुई थी और उससे तुम कितनी खा गए वर्क फंक्शन के अंदर, जो बच जाएगी वो किस में जाएगी, के मैक्सिमम में, या इसको बोल दो अपने ई। निकालो तो एच का मान 6.62 गुणा 10 की घात -34, न्यू का मान है नहीं, तो सी अपॉन लैम्डा, सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8, सी अपॉन लैम्डा का मान 500 नैनोमीटर, 10 की घात -9। देखो 1 नैनोमीटर होता है, एक जो नैनोमीटर होता है तुम्हारे पास वो होता है 10 की घात -9 मीटर, और एक जो एमस्ट्रॉन्ग होता है वो होता है 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, वो तो फिर माइनस फाइव नोट कितना है, 2.28 गुणा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। ऐसा ही में आ गए सारे, सोल्व करो सोल्व, 6.62 गुणा 3 भाग 500, तो ये तो आ गया 0.03972, ये है 9, इससे काटोगे तो 4, इससे गए 5, 25, 25 से 8 हो गए तो 17, 10 की घात -17, और इसको 19 बना लो तो ये हो जाएगा 3.9 गुणा 10 की घात -19, माइनस में 2.28 गुणा 10 की घात -19 गुणा 1.6, तो 2.28 को करो गुणा 1.6 से, क्या आएगा 3.64 गुणा 10 की घात -19, घटा दो 3.9, तो ये बचेगा 0.25, 2 गुणा 10 की घात -19 जूल। ये क्या आ गई,
गतिज ऊर्जा आ गई। कौन सी गतिज ऊर्जा? के मैक्सिमम आ गई अपने पास। ये क्या आ गई? के मैक्सिमम आ गई। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए? दे ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h बाई पी, और p क्या होता है? h बाई रूट 2m। अब देखो ऊर्जा जो है, जो k है उसके मैक्सिमम मान रख रहे हो, गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान रख रहे हो, E का अधिकतम मान रख रहे हो, तो तुम्हारे पास यहाँ पे लैम्डा क्या आएगी? मिनिमम आएगी। आएगी ना? इसका मैक्सिमम मान पुट करोगे तो लैम्डा क्या आएगी? मिनिमम आएगी। मतलब इस वैल्यू को यहाँ पुट करना। h का मान पता है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34। 2 का मान पता है m। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31। 1.9 इलेक्ट्रॉन का मास होता है, me होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg। वो पुट करना। ई मैक्सिमम का मान ये पुट करना। लैम्डा मिनिमम आ जाएगी। लैम्डा मिनिमम मतलब जो आएगा ना, लैम्डा मिनिमम इतना है, मतलब बाकी जो लैम्डा आएगी इलेक्ट्रॉन के लिए वो इससे बड़ी हो सकती है, तो जो लैम्डा होगी वो हमेशा किससे बड़ी आएगी, तो इसका आंसर तुम्हारे पास ये आएगा बी। ठीक है, इसमें पुट करके सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व करवाने की जरूरत है नहीं, है ना। ई का मान पुट करोगे, लैम्डा आ जाएगा, वो लैम्डा मिनिमम होगा, मतलब बाकी की लैम्डा उससे बड़ी आएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनर्जी ऑफ ए क्वांटा ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 टू पावर 15 हर्ट्ज एंड h इज इक्वल टू 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकंड विल बी। एनर्जी क्या होगी जिसके फोटोन फ्रीक्वेंसी इतनी है, ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, तो कर सकते हो आराम से। न्यू का मान 10 की घात 15, सोल्व कर दो। 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 15, ये और 4 वो 19, ये हो जाएगा जूल। तो 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये रहा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट की लाइट डाली जाती है, जब आवर्ती 2 न्यू नॉट का प्रकाश धातु की प्लेट पर आवर्तित होता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग v1 होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना कि जो अधिकतम, जो तुम्हारे पास h न्यू आ गई, वर्क फंक्शन के रूप में योगदान दे दिया, प्लस k मैक्सिमम के रूप में चली गई। जो k मैक्सिमम है उसको क्या लिखते हैं? 1/2 m v स्क्वायर मैक्सिमम। अब तुम समझ पाओगे, पहले फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 2 न्यू नॉट, तो 2 गुणा h न्यू नॉट, क्योंकि h का h न्यू की जगह 2 न्यू नॉट, वर्क फंक्शन प्लस वेग कितना है? v1, तो ये आ जाएगा 1/2 m। देखो मैक्सिमम वेग कितना है? v1 है, तो ये भी आ जाएगा v1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, जब घटना विकिरण की आवृत्ति बढ़ाकर इतनी कर दी, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 5h न्यू नॉट बराबर 5 नॉट प्लस 1/2 mv कर दिया जाता है। तो उसी प्लेट से उसी इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग कितना हो जाता है? v2 हो जाता है। ये लो v2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। v1 से v2 का अनुपात है, v1 बटा v2 निकालना है। निकाल दोगे? निकालो। कैसे निकालोगे? सिंपली 5 नॉट को हटा दो, तो दूसरे से पहले घटा दो, क्या आएगा देखो, कैसे निकाल सकते हैं? अरे एक चीज और भी दी है, न्यू नोट जो है वो क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने यूज ले सकते हैं। कैसे करेंगे यूज? देखो, स्पेस है क्या अपने पास? स्पेस तो है। पहले तो सिंपल निकालो, ठीक है, ये करो, 2 से 1 को घटाओ, 2 से 1 को घटाओ तो क्या आ जाएगा? 5 से 2 गए 3, 3h न्यू नॉट बराबर 1/2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 स्क्वायर, तो ये बच जाएगा 1/2 m का m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आ गई 3। और इक्वेशन नंबर 1 से दोबारा देखो, बाय इक्वेशन 1 क्या आएगा? यहां से आ जाएगा अपने पास 2h न्यू नॉट, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी वो है न्यू नॉट, देर का इक्वेशन के अंदर, तो ये हो जाएगी h न्यू नॉट प्लस 1/2 m v1 स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा h न्यू नॉट बराबर 1/2 m v1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आ गई 4। अब अपना काम बन सकता है क्या? बन जाएगा। इक्वेशन 4 से मान इसमें रख दो h न्यू नॉट का मान, तो ये हो जाएगा 3/2 m v1 स्क्वायर बराबर 1/2 m v2 स्क्वायर बटा v1 स्क्वायर, है ना। अब देखो क्या चाहिए मान? v1 बटा v2 चाहिए। v1 बटा v2 चाहिए तो सबके अंदर v2 का भाग दे दो। पहले तो m काट दो, m काट दिया, 2 से 2 काट दो और सोल्व कर दो। चलो इसको, 3v1 स्क्वायर बराबर
V2 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4 V1 स्क्वायर बराबर V2 स्क्वायर, या फिर V1 बटा V2 स्क्वायर स्क्वायर बराबर 1/4, ये आ जाएगा 1/2 किसका मान, V1 बटा V2 का मान आ जाएगा। ठीक है, इस जाओगे तो रूट हो जाएगा ना, तो 1/2 आंसर होना चाहिए, है क्या आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 1। होपफुली तुम समझ गए होगे क्या करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाई, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाई, एक इन्होंने दे रखा है न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उसको यूज किया। ठीक है, उसके बाद इसका मान रख दिया, ये फोटो से गायब कर दी, फिर इसको सोल्व कर दिया तो तुम्हारा रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेवलेंथ ऑफ ए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन इज दिस। इस फोटोन की एनर्जी कितनी, वेवलेंथ कितनी है, इतनी है। तो इस फोटोन की वो कितनी होगी, क्या बोलते हैं। देखो इसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी है, तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इतनी ऊर्जा वाले का तरंग दैर्घ्य इतना है, तो इतनी ऊर्जा वाले का तरंग दैर्घ्य कितना होगा। पहली बात तो तुम निकाल सकते हो ना, E = hc अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया hc बटा E। h का मान 6.62 गुणा 10 की घात -19, c का मान 3 गुणा 10 की घात 8 बटा E का मान, E कितना है 1 MeV, तो 1 का 1 m मेगा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो इससे क्या आ जाएगा अपने पास, लैम्डा आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो एनर्जी है वो जो वेवलेंथ होती है उससे डिसप्रोपोर्शनल होती है, तो 1 keV बराबर आ जाएगा डिसप्रोपोर्शनल लिख दो 1.24 गुणा 10 की घात -9, और ये MeV में है, इसको भी keV में लिखने की ट्राई करो। तो एक केवी में, 1 MeV में 1000 keV होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। सोल्व कर दो, keV से keV गया तो इसके अंदर 1000 का भाग लग जाएगा, तो लैम्डा क्या आ गया 1.24 गुणा 10 की घात -9 बटा 1000, तो ये आ जाएगा 1.24 गुणा 10 की घात -12। मेगा और किलो में 10 की पावर 6 10 की पावर 3 भी होना चाहिए, 9 3 12 हो जाना चाहिए। अरे आवर्ती पूछी है, आवर्ती पूछी है तो यहां भी गलत हो गया। ये आवर्ती पूछे सीधा कर दो ना, E = h न्यू, तो न्यू बराबर E बटा h, E का मान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा h, प्लांक कांस्टेंट का मान 6.62 गुणा 10 की घात -34, सीधा ही कर दो 19 5 24 15, 10 की घात आ जाएगा प्लस का 15, 15 और 6 21, 10 की घात 19 गुणा, इसको काटोगे तो 6 दूने 12, लगभग 0.2 से थोड़ा ऊपर आएगा, 0.24 मान लो, तो 2.4 गुणा 10 की घात कितना आ गया 20, 2.4 गुणा 10 की घात 20 है, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए सर्टेन मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। इस पे लैम्डा वेवलेंथ का प्रकाश डाला गया। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर दिस लाइट इज 3 eV। सेम के सेम कहानी है, hc बटा लैम्डा आ गया, कहां गया वर्क फंक्शन, प्लस के मैक्सिमम का मान होता है EV0, ये इनका V0 कितना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 3V0 है, तो ये आ गया 3V0। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, इसको अगर 2 लैम्डा का प्रकाश डालता तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता, V0 होता, ये लो V0 होता। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस सरफेस ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, मतलब जो phi = h न्यू नोट या कह दो hc बटा लैम्डा नोट होता है ना, तुमको लैम्डा नोट निकालना है। कहने का मतलब यहां से एक बार क्या निकालो, phi निकालो, और उस phi को यूज लेके अपने आगे बढ़ेंगे। phi निकालना है मतलब क्या करो, सबसे पहले तो EV नोट को गायब करो। EV नोट गायब कैसे होगा, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो और आपस में घटा दो, कर दो, 2 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, इक्वेशन नंबर 1। इसको 3 से गुणा करो, hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3 phi नोट प्लस 6 EV नोट, इक्वेशन नंबर 2, घटा दो आपस में, माइनस
माइनस माइनस, ये कट गई, ये आ गया माइनस का 5 नॉट इस साइड, और इस साइड आ गया माइनस का हाफ। ये डेढ़ है, ये डेढ़ है, ये 2 है, तो प्लस का 2 आ गया ना, तो प्लस का हाफ आ गया एच सी बटा लेमडा। सही किया कि नेगेटिव कैसे बच गया? लेमडा था तो इतना आया, 2 लेमडा हो गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, बात तो सही है। अरे 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 2 लेमडा था तो ये वी नोट था, ये क्या था? वी नोट था। तुमने यहाँ पे 2 वी नोट क्यों लिखा? हो गई गलती, हो गई गलती। दोबारा कर लो क्वेश्चन, दोबारा कर लो। एच सी बटा तुम्हारे पास है लेमडा आया था तो 5 नोट प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल है 3 वी नोट, तो ये हो जाएगा 3 ई वी नोट। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या बोल रहा है? 2 गुनी वेवलेंथ आ गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया? वी नोट रहा, तो ई वी नोट। इक्वेशन नंबर 2। यहां से अब देखो क्या निकालना था, देली आवर्ती निकालनी है। देली आवर्ती पूछिए ना यार, देली आवर्ती नहीं, देली तरंग दे रही है, पूछिए तरंग दे रही है। देखो लैम्डा पूछ रहा है ना, तो फिर ई वी नोट गायब करना है तो इसको 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, ये लो। अब घटा दो, इससे घटाओगे ये गया 3 5 नोट से 5 नोट घटाओगे क्या बचेगा? 2 5 नोट और 3/2 एच सी बटा लेमडा से एच सी बटा लेमडा घटाओगे तो कितना बचेगा? 1/2 एच सी बटा लेमडा। ठीक है, 5 नोट का मान पुट करो, एच सी बटा लेमडा नोट, सोल्व कर दो। अब एच से एच गया, सी से सी गया, तो लेमडा नोट क्या आ गया? लेमडा नोट आ गया 4 लेमडा। कितना आ गया? 4 लेमडा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ए। इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूं तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और मुझे ये भी सजेशन देते रहें कि अपने क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों ने कहा था सर हिंदी ऐड करो, तो मैं जो क्वेश्चन आंसर है वो हिंदी में ले आया। आगे से जो लेक्चर आएंगे उनमें भी थोड़ी हिंदी ऐड कर देंगे। और कोई नेट गेट की तैयारी कर रहा है तो उससे रिलेटेड भी किसी को कुछ लेक्चर चाहिए तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहां से तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।